माइक्रोस्कोप से देखने पर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में कई विवरण मिलते हैं। पहला, जब वांडा नजरबंद थी, हॉकाई उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन विजन रोकता है और दोनों में लड़ाई होती है। विजन हॉकाई को पकड़ता है, तब वांडा हस्तक्षेप कर विजन की संरचना बदल देती है, जिससे हॉकाई बच निकलता है। ध्यान दें, जब वांडा अपनी शक्ति का उपयोग करती है तो विजन के माथे पर माइंड स्टोन का रंग बदलता है। क्या यह संकेत है कि वांडा की शक्ति पत्थर के बराबर हो सकती है? दूसरा विवरण, जब विंटर सोल्जर को होवर्ड दंपत्ति की हत्या के लिए भेजा गया तो उसकी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट CA525 है। यह शायद कैप्टन अमेरिका की 5वीं वॉल्यूम के 25वें अंक का संदर्भ है, जो गृहयुद्ध के बाद की समय रेखा है, जिसमें कैप्टन अमेरिका की हत्या और विंटर सोल्जर का पुनर्जीवन है। तीसरा विवरण, फिल्म की शुरुआत में हाइड्रा का बेस दिखता है और एक वॉल्ट का पासवर्ड 17866 है। 9 कुंजी इनपुट पद्धति में स्टैन लिखा जा सकता है। पहली नजर में यह स्टैनली को श्रद्धांजलि लग सकता है, लेकिन असल में यह शीत सैनिक के अभिनेता सेबेस्टियन स्टैन की ओर इशारा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह तिजोरी शीत सैनिक को सक्रिय करने वाले मैनुअल की रक्षा के लिए है, इसलिए स्टैन का संदर्भ सेबेस्टियन स्टैन के लिए अधिक तर्कसंगत है। विवरण 4, हम जानते हैं कि एवेंजर्स में कुछ हीरो उड़ सकते हैं। आयरन मैन ईंधन पर निर्भर है, थॉर अपने हथौड़े से उड़ता है, लेकिन विजन कैसे उड़ता है? मैंने सूक्ष्मदर्शी से देखा और पाया कि विजन अपने शरीर की घनत्व बदलकर उड़ता है। उदाहरण के लिए, इस दृश्य में विजन का शरीर अर्ध पारदर्शी दिखता है। विवरण 5, जब टोनी को अपने माता पिता की हत्या की सच्चाई पता चली तो उसकी भावनाएं अचानक काबू में नहीं रहीं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि परेशान सिर्फ टोनी नहीं था। बकी की आंखों में आंसू थे, जो उसके पछतावे और बेबसी को दर्शाते हैं। आखिरकार वह ब्रेन वॉश था और लोग उनके अभिनय की तारीफ करते हैं कि वे इन भावनात्मक बदलावों को कैसे बेहतरीन तरीके से दिखाते हैं। विवरण 6, जब लोग सोकोविया समझौते पर चर्चा कर रहे थे तो रोस ने अपने सहायक से समझौता मंगवाया। पहले वांडा को दिखाया गया, न कि अनुभवी रोड्स को। वजह थी कि वांडा इस हादसे की मुख्य जिम्मेदार थी। रोस ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि उसे ज्यादा अपराध बोध हो, और वांडा ने असंतोष के भाव को बखूबी दिखाया। इस बीच कैप्टन अमेरिका और बकी दोनों इमारत से दूसरी इमारत में कूद गए। बकी की उतरने की मुद्रा थोड़ी अजीब थी, जबकि कैप्टन अमेरिका स्थिरता से उतरा, जो दिखाता है कि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से बेहतर है। कई लोग सोचते हैं कि हॉलैंड के स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंस पहली बार एवेंजर्स 3 में दिखी, लेकिन असल में ये पहली बार कैप्टन अमेरिका 3 में दिखी, जब टोनी छोटे स्पाइडर को खोजने गया था। उन्होंने छोटी बोतल में जाले को स्पाइडर की ओर फेंका और पीटर ने बिना देखे अपनी संवेदनाओं से पकड़ लिया। बाद की लड़ाई में जब बकी ने स्पाइडरमैन की ओर बड़ा वस्तु फेंका तो स्पाइडरमैन की आंखें पहले ही बड़ी हो गईं। ये उसकी स्पाइडर सेंस का काम था। जब कैप्टन अमेरिका ने टोनी की बाईं टांग के उड़ने वाले उपकरण को तोड़ा तो टोनी ने अपने बाएं हाथ की शक्ति बढ़ाई ताकि टांग की शक्ति की कमी को पूरा कर सके और उड़ान का संतुलन बनाए रख सके। ये दिखाता है कि मार्वल कितना सटीक है। जब विंटर सोल्जर ने स्पाइडरमैन पर हमला किया तो पीटर ने उसे आसानी से रोक लिया। गति धीमी करने पर दिखता है कि स्पाइडरमैन पहले खुद से मुक्का मारना चाहता था, फिर उसने हाथ से पकड़ने का निर्णय लिया। इससे पता चलता है कि युद्ध में स्पाइडरमैन की प्रतिक्रिया कितनी तेज है।